तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। आज कोई भी बात करने से पहले मैं एक खुशखबरी सुना दूं। स्वीडन में मुकीम तमाम लॉ बाइडिंग लोग, जो कानून पर चलने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कुछ समारात हैं हमारे कौमी हुकूमत के, जो अबूरी हुकूमत इस वक्त काम कर रही है। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि जब ये ऐसी हुकूमत काम करती है तो वो किसी पॉलिटिकल दबाव में नहीं आती, बल्कि तमाम तर वो काम करती है जो ममलिकत और उसमें रहने वालों के लिए बेहतर हो, क्योंकि वो किसी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं होते, इसलिए वो बहुत सारे कड़वे कूट बड़ी आसानी से पी लिया करते हैं। तो टीवी और रेडियो लाइसेंस को खत्म किया जा रहा है और इसकी जगह पब्लिक सर्विस फी, उसके नाम से एक नया मसवदा कानून पास हुआ है। अब 2400 करोड़ सालाना टीवी लाइसेंस देने के बजाय 1% टैक्स है और ये रकम बनती है आपकी ज्यादा से ज्यादा 1307 करोड़, 1,30,000 करोड़ पर। उसके बाद की रकम जो है वो उससे मुस्तस्ना है। तो अब वो जो मुफ्ते थे, जो मुफ्त में टीवी रेडियो की सर्विसेज लिया करते थे, तो अब हर हालत में हर कोई उसे पे करेगा। तो किसी को इस टैक्स से मुफर नहीं है। हर बालिग जो 18 साल या 18 साल से ऊपर का होगा तो वो ये टैक्स अदा करेगा। एक अरसे से ये बहस चली आ रही थी कि बहुत से लोग जो हैं वो टीवी लाइसेंस अदा नहीं करते और कुछ लोग जो अदा करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि मैं अपनी बात बताता हूँ, जिस दिन से मैंने टीवी सेट लिया और मेरा पहला टीवी सेट मुफ्त का था, बेसमेंट में किसी ने फेंक दिया था, मैं वो उठा के ऊपर ले आया, स्टूडेंट था लेकिन मुझे कानून मालूम था, तो सबसे पहले मैंने उस मुफ्ते टेलीविजन को भी रजिस्टर करवाया। शुरू में ये 200 करोड़ था उस जमाने में सालाना, और अब 2400 करोड़ हो गया है। लेकिन इस दौरान में कितनी ही बार वो जो थे वे फेलिंग के नाम से वो हाथ में एक एंटेना पकड़े आपके दरवाजे पे आ जाते हैं कि हमें मालूम हुआ है कि आपके घर में टीवी है। अक्सर दिल किया उनके मुंह पे थप्पड़ मारूं कि अगर तुम्हें मालूम है कि मेरे घर में टीवी है तो अपनी लिस्ट देखो, वहां तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि मेरे पास लाइसेंस है। लेकिन मैं उनसे इतना तंग हुआ, जैसे आजकल आपके घर में ये जो फोन करते हैं, दो लोग आजकल बहुत तंग करते हैं। एक ये कि अस्सलाम वालेकुम, मैं किरण बोल रही हूँ, आपके घर में कोई कुरान पढ़ना चाहता है। भाई कौन मुसलमान है जो नहीं पढ़ना चाहता? बहरहाल, और एक दूसरे ये कि हेलो, माय नेम इज स्टीफन एंड आई एम calling you from Microsoft headquarters. We are receiving some very dangerous signs from your computer set, so there is a virus. So I will guide you throughout the procedure. और वो इस तरह से आपको उसके डॉज में ले जाते हैं, बेसिक सिस्टम जिस पर आपका ये पूरा विंडो खड़ा हुआ है, और वहां से वो आपको अनवांटेड फाइलें दिखाते हैं और वो दिखाने के बाद वो फिर आपसे सवाल करते हैं कि आपके पास क्या नंबर आ रहा है, और जब आप ये नंबर बता देते हैं वहां आप पकड़े जाते हैं। अब वो बाकायदा वहां पर डायरेक्ट आपके कंप्यूटर पे कंट्रोल कर लेते हैं और फिर वो आपसे रकम मांगते हैं कि इतने पैसे दीजिए, हम इसे ठीक कर देंगे। एनीवे, तो शुरू में इन टीवी वालों से इसी तरह से बहुत तंग आया, लेकिन जैसे मैं अब इन लोगों के साथ करता हूँ वैसे मैंने उन टीवी फेलिंग वालों के साथ भी करना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है और मैं तो नहीं दूंगा, ताकि वो बड़े से बड़ा केस बनाकर ये लेके जाएं और फिर मैं उनको निपटूं। तो ये उनका एक, यानी जिसे कहते हैं पलटवार, तो ये मैंने एक आउटवे सीख ली थी। तो जब भी कभी मेरे पास आते थे तो मैं उनके साथ यही गेम करता था। वो लंबी चौड़ी वो कानूनी धमकियां जैसे होती हैं कि इस पे तुम्हें इतना जुर्माना हो सकता है, इतना खतरनाक हो सकता है, वो मैं जो मर्जी है तुम सुन लो, अंदर से आवाज भी आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो और फिर मैं हेड ऑफिस में फोन करके उन लोगों को कहा करता था कि आप लोगों का ये क्या बेहुदा तरीका है कि आपकी स्पेलिंग की कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, आप सचमुच उस घरों में नहीं जा रहे जहां लाइसेंस नहीं है। पहले तो आपको ये मालूम हो ना कि यहाँ लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया हुआ और यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, तो फिर तो बात समझ में आती है। जिसके घर से सिग्नल आ रहे हैं और उसके पास लाइसेंस भी है, उसके पास आकर सवाल जवाब की क्या जरूरत है? एनीवे, तो आज ये बड़ी खुश आइन खबर मिली है कि आइंदा से मुझे 2400 करोड़ देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि सबसे ऊपर का अमाउंट अगर गिना जाए तो वो 1300 करोड़ है, यानी मुझे तकरीबन आधे की छूट हुई है। मैं समझता हूं कि जितने भी कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जहां तक रहा मामला इस बात का कि घर में एक से ज्यादा लोग होते हैं और जहां जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उन लोगों के ऊपर ये यकीनन थोड़ा सा बोझ है कि अगर 4 लोग हैं तो अगर वो सबके सब 1300 दे रहे हैं तो ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपकी आमदनी पर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो इसमें कितनी सर्विसेज शामिल हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज का आपका स्मार्टफोन जो है वो टीवी भी पकड़ता है, रेडियो भी पकड़ता है,
اور اس میں جو شامل ہے UR جسے ایٹ بلینس رادیو بنتا ہے، تعلیمی ریڈیو، جو ٹی وی پروگرام بھی ہوتے ہیں اور ریڈیو پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ TCL کے نام سے ایک چینل بھی چلا کرتا تھا، اور اس میں UR کے نام سے بہت ساری فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں اور بہت قیمتی فلمیں ہوتی ہیں۔ تعلیم اور تربیت سے جب کسی فلم کو منسلک کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں آتی ہے تو وہ مفت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور جس کی ایک بھاری رقم ادارہ ادا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جائز ٹیکس ہے، اور جو لوگ سویڈن کے لیے اچھا سوچتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں، تو ان لوگوں کو یقیناً اس بات کی خوشی ہوگی کہ بنیادی طور پر ایک ایسی رقم ہے جو عوام ہی پر خرچ ہو رہی ہے اور عوام ہی کے لیے ہے۔ تو I really welcome this، اور امید ہے یہ ہمارا عبوری بجٹ بن رہا ہے، اس میں ایسی کچھ اور خوشخبریاں بھی ہوں گی۔ تو اب ہم اپنا دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں، تو اس کو یہیں پر خوشی خوشی اس موضوع کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔